हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड स्पाई। दिस इज रोशनी और आज हमारे साथ है सुपर डांसर सीजन 4 के अमित कुमार के पिताजी जुगल जी। स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाई में। तो जुगल जी, पहले सबसे तो हम ये जानना चाहते हैं कि अमित बहुत ही बेहतरीन डांसर है। सुपर डांसर सीजन 4 के इतने बड़े मंच का वो हिस्सा बन चुके हैं। कितनी खुशी महसूस करते हैं आप, कितना प्राउड महसूस कर रहे हैं? हाँ, लास्ट टाइम क्या हुआ था कि जो ये लास्ट टाइम चैप्टर 3 आता था ना, ये सुपर डांसर चैप्टर 4। तो उसमें क्या होता था कि अमित हमारे को बोलता था कि पापा, जैसे ये सुपर डांसर चैप्टर 3 आ रहे हैं ना, किस दिन आप भी मेरे को ना ऐसे किसी सुपर डांसर चैप्टर 4 में नेक्स्ट प्रोग्राम में आप मेरे को देखोगे, ऐसे ऐसे बोलता था ये। लेकिन हम सोचते थे चलो कोई नहीं, वैसे बोलते रहता है तो बच्चा है, कोई नहीं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। लेकिन पता नहीं था कि इतनी जल्दी हमें ले आएगा यहाँ तक ही। जी। तो हमने सुना है कि अमित ने बिल्कुल 4 महीने में ही बहुत अच्छे से ग्रास्प किया। और मैं पहले सबसे पूरी स्टोरी जानना चाहती हूँ कि किस तरह से आपको पता चला कि अमित डांस करना चाहते हैं, या आपने किस तरह से इस बात का आभास किया कि वो डांसर बनना चाहते हैं? ये सबसे पहले जब बचपन में क्या था, ये ना डांस तो करता था। और हम तो सोचते चलो ठीक है, डांस करता है कोई बात नहीं। वो बच्चों की हॉबीज कई कई तरह की होती है, कोई क्रिकेट होता है, कभी कुछ होता है। लेकिन डांस करता था। लेकिन कोई जब से सुपर डांसर चैप्टर 3 आया था, ये डांस को थोड़ा थोड़ा सा सीरियस लेने लग गया। फिर बाद में घर में छोटा मोटा डांस करता था यूट्यूब देख के, तो हम चलो थोड़ा देते, जो करता है चलो ठीक है, इसके लिए कोई एकेडमी देखते हैं। लेकिन ये कुछ टाइम पहले, ये जब लॉकडाउन था, लॉकडाउन में क्या हुआ था कि एकेडमी वगैरह नहीं खुल रही थी, सब बंद थी। तो कोई डांस क्लास भी नहीं मिल रही थी। ये कहता था कि मुझे डांस करना है, लेकिन क्या हुआ, अचानक से हमें नेट पे हमने सर्च किया था एडीए के बारे में। जी। तो हमें किसी ने नेट पे हमने सर्च किया, तो हमें पता लगा कि एडीए कोई एकेडमी है, तो हमने उसके अंदर ज्वाइन किया। ये लास्ट वाला कोई सेशन था, उसमें ज्वाइन किया, फिर उसी में इसने सीख के यहाँ तक आया है अपने काफी हार्ड वर्क से। और एडीएम में काफी अच्छी तरह से सिखाते हैं सर जितने भी हैं। अमरदीप सर हैं, सागर सर के अंडर सिखाए काफी। जी। तो ये जो एक सपना रहा है अमित का, हम ये जानना चाहते हैं कि आपने भी कभी ऐसा सोचा था, या आप चाहते थे कि अमित कुछ और करना चाहिए और वो डांसर बने? पहले तो ये कहता था कि मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। जी। तो लेकिन अचानक से डाइवर्ट हो गया ये इसने लास्ट में गौरव सारवत जी को देखा था, तो इसको डांस में भी वहां से काफी इंटरेस्ट होने लग गया इसको। गौरव सावंत को देख के फिर उसको फॉलो करने लग गया था ये। तो छोटा मोटा घर में करता रहता था, लेकिन हमें नॉलेज तो हमें भी नहीं था डांस का कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन छोटा मोटा करते रहता था ये। तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर इसने ये एकेडमी ज्वाइन करी, उसके बाद फिर यहाँ तक पहुंच गए ये। जी बिल्कुल। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि सुपर डांसर जो एक इतना बड़ा मंच है, तो यहाँ तक आने तक का जो एक सफर रहा है वो कैसा रहा है? काफी मुश्किलें आई, क्योंकि जैसे आप भी कह रहे हैं कि आपको नहीं पता था इतना इंडस्ट्री के बारे में। तो थोड़ा मुश्किलें आई या फिर आसानी से हो गया? मुश्किलें तो आए, थोड़ी बहुत आई, ज्यादा नहीं आई। क्योंकि ये एक रेगुलर क्लास नहीं ले पाता था, ये जो भी करता था ऑनलाइन ही करता था। तो उसके बाद ही जी। इसने काफी हार्ड वर्क भी किया, सब कुछ किया, डांस भी करता था, अपना रूटीन जो भी थे टाइम टू टाइम करता था, सब कुछ करता था। फिर अचानक से हमें एक कॉल आया था एडीए से कि आपका एक रियलिटी बैच है। फिर हमने वो रियलिटी बैच का हमने अटेंड करा था, कोई 10 या 12 दिन का होगा भोपाल में। जी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर उसने वो कोई अपना रूटीन सीखा था, फिर हमारे को पता लगा कि सुपर डांसर चैप्टर 4 में ऑडिशन चल रहे हैं। फिर हमने वो वीडियो उनको सेंड किया था, जो डांस सीखा था इसने। तो फिर हमें वहां से कॉल आया कि आप हमें करके दिखाओ। फिर उन्होंने ऑडिशन लिया, फिर उसके अंदर सेलेक्ट हो गया। फिर हम यहाँ पर, फिर उन्होंने हमें बॉम्बे बुलाया। फिर इनके कई यहाँ पर ऐसे कुछ एक दो राउंड हुए थे। फिर उसके बाद फिर ये स्टूडियो राउंड तक आ गया। तो फिर ये हमें, और मुझे तो ये भी विश्वास नहीं था कि स्टूडियो राउंड क्लियर कर लेगा, लेकिन इसे कर लिया था। जी। फिर वहीं से कुछ लगा कि कुछ है आगे जाएगा अभी ये। फिर उसके जी। बाद क्या हुआ कि स्टूडियो राउंड के बाद फिर मेगा राउंड भी हुआ। लेकिन मेगा राउंड के पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि एक कोरियोग्राफी राउंड होता है। हम्म। कोरियोग्राफी राउंड में इसको क्या था कि 103 बुखार था अमित को।
ओके। एक हाँ 103 बुखार था और काफी ब्लास्टिंग हेडेक हो रहा था, लेकिन फिर भी इसने अपने उसको छोड़ना उसको उसकी परवाह नहीं करी। फिर भी इसने वो कोरोना राउंड इतने बुखार में क्लियर करा। जी, बहुत ही फिर सुंदर। उसके बाद फिर हमने मेगा राउंड भी देख क्लियर हो गया, फिर उसके बाद तो जी, जी, हाँ जी जी बोलिए। हाँ हाँ, तो फिर इसने मेगा राउंड क्लियर कर लिया। तो मुझे फिर तो बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि मेगा राउंड भी क्लियर हो गया, क्योंकि कई बच्चे ऐसे थे इसमें कि जिन्होंने 5 5 6 6 साल का या 7 7 साल का उनको एक्सपीरियंस था, वो भी मेगा राउंड से मतलब कि वो क्लियर नहीं कर पाए थे। अभी अमित ने 4 महीने सीखा और 4 महीने में यहाँ तक पहुंच गया। मुझे तो विश्वास भी नहीं हो रहा अभी तक भी। जी, बिल्कुल। हमने देखा है बहुत ही शांत स्वभाव है उनका। जब कैमरा में भी कभी भी आते हैं, एपिसोड में भी हमने देखा है, तो बहुत ही शांत मतलब उनका स्वभाव है। पर हम आपसे जानना चाहते हैं कि घर पे भी उनका स्वभाव ऐसा ही है या मस्ती करते हैं जैसे नॉर्मली बच्चे करते ही है मस्ती? कैसा स्वभाव है उनका? नहीं, मस्ती तो करता है, टाइम टू टाइम ही करता है, लेकिन अगर एक कोई काम करता है तो फिर काम के पीछे पड़ ही जाता है ये। मस्ती भी जी। करता है, पिक्चर मूवीज देखता है अपना, फिर पढ़ाई भी करता है। तो आप में और उनकी जो मम्मी है, दोनों में से किसके सबसे ज्यादा क्लोज है अमित, या फिर भाई बहनों की भी अगर बात की जाए तो? मैडम फैमिली में इस टाइम तो सबके क्लोज ही है, वो सबसे छोटा भी है तो सभी प्यार करते हैं उसको। जी। आपको ये तो पता होगा कि मम्मी के साथ एक अलग बाउंडिंग होती है, पापा के साथ अलग बाउंडिंग होती है। तो हमने देखा है कि जब अभी एपिसोड की भी जब से भी शूटिंग चल रही है, बहुत सारे गाइडलाइंस भी फॉलो करने पड़ते हैं। तो जो मम्मी है या फिर कोई भी एक पेरेंट ही मोस्टली रह पाता है बच्चे के पास, तो ऐसे में जो दूसरे पेरेंट होते हैं वो बहुत ही ज्यादा मिस करते हैं। तो उसके बारे में कुछ बताइए। अभी एक्चुअली में क्या है कि जब से 3 4 महीने से अमित के साथ मैं ही हूँ यहाँ पर। जी। और इसकी मदर जो है, अभी इससे अभी लास्ट में क्या हुआ था कि एक डांस हुआ था, तो उसमें इन्होंने ये 3 4 महीने के बाद उनको कॉल करके बुलाया था, सिर्फ एक शो के लिए। जी। तो जब से सिर्फ अमित अपनी 4 महीने में अपनी मदर के साथ एक बार ही मिला है, वो एक हफ्ते के लिए। अब उसकी मदर जा चुकी है, फिर दोबारा हम दोनों रह गए अब यहाँ पर। पहले क्या है कि अमित अपनी मदर काफी मिस करता था, क्योंकि वो कभी अपनी मदर से ना अलग नहीं हुआ। ये लास्ट फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जो यहाँ तक ये टिका है अब तक इतना, मतलब कि बिना मम्मी के मेरे साथ रहा है। बिल्कुल। और छोटे भी है बच्चे, और बिना पेरेंट्स के, किसी भी एक पेरेंट के रहने बिना बहुत ही मुश्किल भी होता होगा। काफी मिस भी करते होंगे अमित मम्मी को। डांस के प्रति काफी डेडिकेटेड है ये, तो जी। उसको छोड़ते हुए आगे बढ़ना चाहता है अभी आगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि सुपर डांसर में फादर्स डे स्पेशल हुआ है, बहुत ही बढ़िया सेलिब्रेशन रहा, माहौल के बारे में बताइए किस तरह का एपिसोड हुआ? फादर्स स्पेशल में क्या हुआ था कि ये काफी बच्चों को, जैसे कि ये पृथ्वीराज एक है, कर रहा है, उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, और अंशिका राजपूत है, और एक दो और भी थे जिनके फादर को बुलाया गया था। लेकिन मैं तो पहले से था यहीं पे, पहले से मौजूद था कि तो ज्यादा वो नहीं हुआ। लेकिन फादर डे के दिन इसने एक अमरदीप सर के साथ, जो इसके सुपर गुरु हैं, इन्होंने एक एक्ट किया था, और मेरे ख्याल वो एक अमित और अमिता लड़की के रूप में करा डांस इसने। जी। तो काफी अच्छा रहा, मेरे को पता ही था कि वो वैसे कर लेगा ये। फादर डे के टाइम काफी पेरेंट्स आए थे, लेकिन अब इतना एक्साइटेड नहीं रहा था, क्योंकि मैं तो साथ ही हूँ उसके। जी। कुल मिला के ठीक ही रहा था उस दिन। हाँ जी। 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 तो जो अमित के सुपर गुरु हैं अमरदीप जी, तो उनके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि पूरा समय वो उन्हीं के साथ बिताते होंगे, सारी जो सिखलाइयाँ हैं वो भी उन्हीं के थ्रू जो गेम की होंगी, उनके बारे में कुछ बताइए। अमरदीप जी के बारे में क्या बोलूं मैं, उनके बारे में जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। क्योंकि ये क्या हुआ था कि इसने क्या है कि अपना जो एडीआई अमरदीप डांस इंस्टीट्यूट है उससे इसने ज्वाइन किया है, ऑनलाइन क्लासेस ली थी, और उनसे उनके अंडर में करता था। लेकिन इत्तेफाक से इसको ये अमरदीप सर ही सुपर गुरु मिल गए। तो अमरदीप सर जी। क्या काफी इसके क्लोज भी हैं,
उनको वही मिल गए, वो वही चाहता था कि मुझे अमरदीप सर ही मिले। और अमरदीप सर बहुत केयरिंग है, इसके साथ प्रैक्टिस करते हैं क्या हमेशा। लेकिन हाँ, जिस टाइम प्रैक्टिस करता है उस टाइम काफी थोड़ा स्ट्रिक्ट भी रहते हैं, लेकिन उसके बाद में फिर वो जैसे एज ए मदर उसकी जैसे केयरिंग करते हैं वैसे करते हैं वो। जी, तो प्रैक्टिस के चाहे उतनी तो दौरान भी काफी। मैं भी नहीं करता जितनी वो जी करते हैं। जी बिल्कुल। तो अगर बात की जाए, क्योंकि अभी जितना भी जोड़ियों में हो रहा है ये जो कंपटीशन है पूरा, तो ऐसे में हर एक जो परफॉर्मेंस रहती है वो एक से बढ़कर एक होनी बहुत जरूरी है। आपको अभी तक कौन सी उनकी परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा अच्छी लगी है? उसकी परफॉर्मेंस मुझे दो बहुत अच्छी लगी है। एक तो तेरी मिट्टी वाली, और एक उसकी थी स्ट्रीट डांसर। जी हाँ, स्ट्रीट डांसर के बारे में बताना चाहूंगा मैं। स्ट्रीट डांसर के टाइम उसको 3 दिन पहले इतना तेज पेट में दर्द हो रहा था उसको पेट में मसल पुल हो गए थे। तो जिस टाइम उसका डांस होना था तो उसको इतनी तेज दर्द हो रहा था, सबने उसको मना किया था कि मेरे को डांस नहीं करना, नहीं कर, मतलब कि डांस मत कर बेटा, अभी आपका एक कैंसिल कराए थे। लेकिन फिर भी उसने वो डांस इतने पेट दर्द में किया कि मैं आपको बता नहीं सकता कि बहुत ज्यादा पेट दर्द था, तड़प रहा था पहले वो। लेकिन उसने वो डांस दिया और उसी दिन वो बेस्ट परफॉर्मर द डे लेके गया, बेस्ट परफॉर्मर द वीक लेके गया। तो हम जानना चाहेंगे, कुल मिलाकर बात यही है कि एक जो पिता और बच्चे की जो एक बॉन्ड होती है, स्पेशली लड़के की, वो बहुत ही अलग होती है। अमित बहुत ही स्पेशल है। उनका जो ग्रास्पिंग पावर है, बहुत ही जल्दी जल्दी वो सीख लेते हैं। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि 4 महीने में उन्होंने इतने अच्छे से सीखा कि आज वो हमें इतने बड़े मंच पे दिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर एज अ पिता किस तरह से महसूस करते हैं आप? कितना प्राउड महसूस कर रहे हैं, हमें बताइए, क्योंकि फादर्स डे है तो खुल के बताइए। नहीं, मैडम वो तो शब्द में तो खैर एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल ही है कि वो इतनी जल्दी मुझे यहाँ तक ले आया। हालांकि शायद आपने देखा भी होगा कि जो इसका स्टूडियो राउंड था, मैं कभी रोया नहीं, लेकिन इसकी वजह से मैं एकदम रोने लग गया था। वो एक खुशी थी कि जिसके बारे में रो पड़ा था। मैं कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं कभी रोआ हूँ जिंदगी में, तो शायद कभी नहीं रोया। लेकिन वो इसकी वजह से मैं रो गया, तो मैं देख लो खुशी के मारे को आंसू आ गए थे, इतनी खुशी हो रही थी जी कि 4 महीने सीखा और फर्स्ट टाइम से वो पहले किसी भी रियलिटी शो में पहली बार आया और पहली बार सिलेक्ट हो गया। तो काफी खुशी हो रही है इस बात की। अब आशा यही, होप ये है जी कि थोड़ा आगे जाए, अच्छा है। और इसके सुपर गुरु बिल्कुल अमरदीप और ये दोनों काफी मेहनत कर रहे हैं। हाँ जी, बहुत मेहनत बिल्कुल करते हैं यहाँ, बहुत हार्ड वर्क करते बिल्कुल। हैं दोनों जन। जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच जुबेल जी, हमारे साथ बॉलीवुड स्पाई में जुड़ने के लिए। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं चाहूंगी कि हमारे सारे ही व्यूवर्स हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि अमित कुमार और अमरदीप सर का डांस आपको कैसा लगता है। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और जो ये एक फादर्स डे स्पेशल भी हमने आपके लिए किया है, वो भी, उसके बारे में भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और देखते रहिए बॉलीवुड स्पाई। थैंक यू सो मच जुबेल थैंक जी। यू मैम।